किसानों को मोदी ने दिया दिवाली में बड़ा तोहफा, कर दिया ऐसा ऐलान, अब किसानों की होगी बल्ले बल्ले। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्र रबी में जो है 2025-26 के लिए 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा की है और इस अधिसूचना के तहत किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। और घोषित न्यूनतम एमएसपी जो है मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, मसूर और सरसों के साथ साथ में केसर भी उसमें शामिल हो गई है, जिसमें किसानों को अब इस बार सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी देने वाली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं, चना और सरसों समेत रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दे दी है। गेहूं का जो एमएसपी वो 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2275 रुपए से 2475 रुपए कर दिया गया है। सरसों का जो एमएसपी है उसे 300 रुपए बढ़ाकर 5950 रुपए और चना का एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार से जौ, मसूर और कुसुम पर एमएसपी भी बढ़कर क्रमशः 1980 रुपए, 6700 रुपए और 5940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। यानी जो गेहूं 2275 रुपए क्विंटल था वो अब 2425 रुपए क्विंटल होगा। जो पहले 1850 रुपए में बिक रहा था वो अब 1980 रुपए में बिकेगा और चना 5650 रुपए क्विंटल बिकेगा, जो पहले 5440 रुपए था। मसूर की बात करें तो मसूर जो है वो 6700 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला है और पहले ये 6425 रुपए में था। अब सरसों की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में तेल के रूप में किया जाता है। वो 5950 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो बिकेगा, वो 5650 रुपए पहले था। सैफ्लावर यानी केसर 5940 रुपए प्रति क्विंटल बिकने के लिए इस बार प्रस्ताव पारित किया गया है और पहले ये 5800 रुपए था। और ये वृद्धि जो है वो कृषि लागत और महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। किसानों को लेकर और उनके कम एमएसपी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही थी और इस बार बुआई के समय ही दिवाली के पहले ही सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि इस बार जो फसल बोई जाएगी उसका लाभ कैसे किसानों को ज़्यादा बड़ी संख्या में मिलने वाला है। देखिए, भारत में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है जो सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए सुनिश्चित करती है और ये कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। चाहे बाजार में कीमतें कम ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन सरकार जो एक बार एमएसपी निर्धारित कर देती है उसी एमएसपी पर फसलों का जो है वो खरीद सरकार करती है। और सरकार हर साल विभिन्न फसलों के लिए जो है एमएसपी की घोषणा करती है और ये कीमत जो है वो फसलों की बुआई से पहले ही तय कर ली जाती है। ये समर्थन मूल्य फसलों की लागत, उत्पादन खर्च और किसानों की आय सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है कि जिसमें किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो किसानों को ना होने पाए और भरपूर मात्रा में उनको उनका लाभ मिले। देखिए, भारत में 23 प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी को तय किया जाता है, जिसमें अनाज की बात करें जैसे गेहूं, धान, दालें, तिलहन और अन्य फसलें शामिल हैं। यदि बाजार में इन फसलों की कीमतें एमएसपी से कम भी हो जाएं तो सरकार उन्हें एमएसपी पर खरीदती है ताकि किसानों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। और एमएसपी का जो निर्धारण है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न लागत कारकों, उत्पादन खर्च और किसान समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करता है और सरकार को सिफारिशें भेजता है। उसके बाद ये चीज़ डिसाइड होती है कि किसानों के लिए इस बार किस तरीके की एमएसपी को निर्धारित किया जाना है। खेतों की बुआई और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को यह तोहफा देकर आने वाले समय में किसानों को सुकून दिया है। इस खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, किसानों के साथ साझा करें और उनको ये जानकारी दें, खुशी दें दिवाली से पहले कि मोदी सरकार द्वारा उन्हें ये लाभ दिया जा रहा है। फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।